अब आपके लिए चलते हैं बिहार। बात बिहार की। बिहार में चुनाव है बहुत जल्द और बिहार के लिए सपना पाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात, जहां आज तक संवाददाता पीयूष मिश्र ने उनसे बातचीत की। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा में भी शुमार हैं। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पे। जब से आप केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए, एक नारा आपने हमेशा से लगाया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप अपना रोल किस तरह से देखते हैं विधानसभा चुनाव में? मैं अपना रोल, मेरी पार्टी का रोल मैं मजबूती से देखता हूं। गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी है कि जो 243 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़े, उसमें से अधिकांश सीटों, और इस बार तो हम लोगों ने अपने लिए लक्ष्य भी बड़ा रखा है, 225 से ज्यादा सीटें जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और मैं मानता हूं कि ये टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। कठिनाई नहीं होगी। जिस तरीके से हम 5 दलों का ये गठबंधन है, इट्स लाइक अ विनिंग कॉम्बिनेशन। ये अपने में एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। उपचुनाव में भी हम लोगों ने देखा, 4 विधानसभा पर उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते। 100% स्ट्राइक रेट हमारे गठबंधन का इस उपचुनाव में रहा। और कुछ ऐसी सीटें भी हम लोग जीते जो कि लंबे समय से हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। बेलागंज की सीट हो, तरारी जैसी सीटें हो, हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। बेलागंज तो हम लोग 3.5 दशक से एनडीए कभी नहीं जीता था, वो सीटें भी हम लोग जीत पाए। तो ये अपने में दर्शाता है कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन। एंड आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि चुनाव आते आते तक ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। विपक्षी जो सोचते हैं कि खटक दलों के बीच में दरार पैदा करके, एक दूसरे से लड़वा के, चिराग की अति महत्वाकांक्षाओं को हवा देकर गठबंधन के भीतर दरारें पैदा करने का प्रयास करें, कुछ होने वाला नहीं है। हमारी चिंता, हमारी सीटों की चिंता हम लोगों से ज्यादा विपक्ष को हमेशा रहती है। बट जैसे लोकसभा में एमिकेबली हम लोगों ने वो कर लिया था, विधानसभा में भी उतनी ही एमिकेबली सीटों का बंटवारा भी होगा, चयन भी होगा, चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे और परिणाम भी बहुत खूबसूरत। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का होगा? पीयूष भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं ऐसी कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं गठबंधन के भीतर होने की बजाय। ये वो विषय हैं जो गठबंधन के भीतर पहले होने जरूरी हैं। तो मैं मानता हूं कि एक बार गठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा हो जाए, सीटों का चयन हो जाए। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो अपने ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ खड़े किए थे, लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है। तो क्या जो पहले दरारें थी वो भर चुकी हैं? डेफिनेटली। होता क्या ना, संवादहीनता विवाद को खड़ा करती है और मुझे लगता है कि संवाद से बड़े बड़े विवादों को टाला जाता है। 2020 जिस कार्यखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस कालखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त वो संवादहीनता का माहौल था। गठबंधन के भीतर हम लोगों को बातें अपनी रखने का मौका जिस तरीके से मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था। और जिसकी वजह से मुझे लगता है उस वक्त दूरियां इतनी बढ़ गईं और बातचीत के लिए बिल्कुल कोई स्कोप नहीं बचा था। इसीलिए ये फैसला लिया कि मैं गठबंधन से मैं अलग हूं। पर आज जब हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं तो मुझे वो मौका मिल रहा है गठबंधन के भीतर अपनी तमाम बातों को रखने का। जिसमें मेरे ऐतराज भी हैं उसको भी दर्ज कराने का मुझे मौका मिलता है, जिसमें मेरे सुझाव हैं उसको भी रखने का मुझे मौका मिलता है। तो ऐसे में किसी और माध्यम को इस्तेमाल करूं अपनी बातों को किसी तक कन्वे करने के लिए, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री तक, मुझे उसकी जरूरत अब महसूस नहीं होती। मेरी अगर कोई शिकायतें हैं, मेरी अगर कोई परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर अगर मुझे कोई अपनी बात रखनी है, तो वो आज की तारीख में वो व्यवस्था मुझे मिलती है जहां पे मैं अपनी बातों को रख सकूं और लगातार मुलाकात करके उस व्यवस्था का मैं इस्तेमाल भी करता हूं। तो इसीलिए 2020 की दरारें पूरी तरीके से भर ही नहीं गई हैं, बल्कि एक नई इमारत खड़ी करने की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि इस बार जब चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को एनडीए का नेता मानकर चुनाव लड़ेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, आदर यू मतलब आप हाफ वे में नहीं रह सकते। या तो आप गठबंधन का हिस्सा हैं या आप गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। आप गठबंधन में रहकर गठबंधन विरोधी कार्य करें, ये ना आपके लिए अच्छा है ना गठबंधन के लिए अच्छा है। माइट एज वेल वॉक आउट ऑफ दैट अलायंस। जो मैंने 2020 में किया, जब मुझे नहीं वो मौका मिला या वो सहमति नहीं बन पा रही थी या वो व्यवस्था नहीं तैयार हो पा रही थी, तो मैं गठबंधन से मैंने बाहर निकलना बेहतर समझा, रादर देन गठबंधन के भीतर रहकर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाना। आज जब मैं इस गठबंधन में वापस आया हूं
तो तमाम परिस्थितियां, तमाम बातें, तमाम चीजों पर चर्चा करके विचार विमर्श कर कर ही मैं आया हूं। आपके कार्यकर्ताओं को हमने सुना है ये कहते हुए कि चिराग भैया बिहार पुकार रहे हैं, तो क्या केंद्र की राजनीति छोड़कर आप बिहार जाएंगे? ये तो मैं भी कहता हूँ, ये तो मैं भी कहता हूँ। मेरा पीयूष भाई, राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे ना। मैं जिस परिवार से आता हूँ, राजनीति में आना चाहता तो मैं बहुत पहले कभी भी मैं आ जाता, पर उसके बावजूद मैं दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को कठिन परिस्थिति में रहना पड़ता है। उस वक्त इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने राज्य में निर्माण करना है जहां पे बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़ के बाहर ना जाना पड़े जी। और ये सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की भी रही है। उन्होंने भी हमेशा चाहा है कि बिहार से पलायन पूरी तरीके से रुके। ऐसे में इसी सोच के साथ मैं भी राजनीति में आया, तो हमेशा से मेरा लक्ष्य क्लियर था कि मुझे बिहार और बिहारियों के लिए काम करना है। मेरा विजन भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो पूरी तरीके से मेरे राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में लेकर जाने वाला वो विजन है। सो इवेंचुअली मेरा ये तीसरा टर्म है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2014, 2019, 2024 तीन बार मुझे बिहार की जनता ने चुन के भारत की संसद में भेजने का काम किया, पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, वो दिल्ली में रहकर उस सोच को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए मुझे पूर्णतः बिहार में रहना पड़ेगा, पूरा बिहारी बनकर रहना पड़ेगा। तो अब जल्द बिहार वापस जाने की सोच रखता हूँ। तो ये विधानसभा चुनाव के बाद हम देख सकते हैं आपका प्रतिनिधित्व, या आप खुद सरकार में वहां पर हो बिहार में, अगर सरकार बनती है एनडीए की? तो मेरी पार्टी की तरफ से ये गाहे बगाहे कभी ये जरूर आता है और मैंने भी इच्छा जाहिर की है कि मैं आज नहीं तो कल मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब लोकसभा का चुनाव मैं बिहार की विधानसभा में मैं अपने आप को अब ज्यादा देखता हूँ। बट हाँ, ये तमाम फैसले 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या 2030 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये तमाम बातें पार्टी को तय करनी है। इससे पहले कि आप पूरा प्रश्न पूछें कि भाई पार्टी तो आप ही हैं, वही मैं कहने वाला था। तो हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये छूटते ही ये सवाल मेरे ऊपर आता है कि भाई पार्टी तो आप ही को तय करना है। जब मैं बोलता हूँ कि पार्टी को तय करना है, इसका मतलब ये है कि पार्टी को इस पर चर्चा मंथन करनी जरूरी है कि क्या मेरे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ होगा, हमारे गठबंधन को लाभ होगा। क्योंकि जब पार्टी का नेता जब स्वयं रणभूमि में आता है तो जोश ज्यादा बढ़ता है, लोगों में उत्साह बढ़ता है। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा, क्या मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होगा अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूं? इन तमाम चीजों पर सर्वे चल रहा है, चर्चा चल रही है। पार्टी अंतोगत्वा जिस निर्णय के साथ आएगी कि मेरे लड़ने से गठबंधन को फायदा है, मेरे लड़ने से मेरी पार्टी को फायदा है, तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट डिसीजन। बट इवेंचुअली आई एम प्रीटी मच प्रिपेयर्ड कि 2030 में मैं बिहार विधानसभा का चुनाव। नहीं, आपका मन क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है? आपकी अपनी पर्सनल राय भी हो? मेरा समर्पण पूरी तरीके से मेरे प्रदेश के प्रति है। आप मुझे कल बोलेंगे, मैं कल जाके मैं बिहार में मैं पूरी तरीके से मैं लग जाऊंगा। और अगर स्ट्राइक रेट अच्छा ये निकल के आता है कि स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, पार्टी अगर ये कहती है तो मैं जरूर इसी बार मैं विधानसभा लड़ना चाहूंगा।